दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राजेश राय लुधियाना। मेरा नाम राजेश राय है और इस समय मैं हूं लुधियाना में। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जैसा आप जानते हैं, मैं पीछे 4-5 महीने गांव रह कर के आया हूं और गांव पर हमारे जो भी एक्सपीरियंस हुए हैं वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। टाइटल देख करके आप समझ गए होंगे, आज का टॉपिक थोड़ा गंभीर, सीरियस और विचारणीय होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल राजेश राय लुधियाना को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सब्सक्राइब कर लें। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि एक ऐसा डिस्कशन है जिसमें लगभग सारे लोग समाहित होंगे और हर तरह जो अच्छी सोच रखते हैं, जो गलत सोच रखते हैं, सबके बारे में कुछ ना कुछ हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है जो गांव में अपनी भूमिका को सक्रिय रूप से रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी वजह से गांव में कोई सकारात्मक परिवर्तन हो। देखिए, उत्तर प्रदेश के गांव में इलेक्शंस प्रधानी का बहुत जल्द होने वाला है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। और क्योंकि जो गांव की प्रधानी है, गांव के विकास के ऊपर इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो आज की वीडियो आप अंत तक देखिए। शुरू करते हैं हम आज की वीडियो और आपके साथ एक गंभीर विषय पर और एक बड़े लेवल पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, आप चाहे कहीं भी रहें, जिस प्रोफेशन में रहें, लेकिन आप किसी न किसी रूप में और कहीं न कहीं से गांव से जुड़े हुए होते हैं। जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं वो भी गांव से जुड़े हुए हैं, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं वो भी गांव से जुड़े हुए हैं, और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो लोग भी गांव से जुड़े हुए हैं। वो अलग बात है कि आप चीज़ों को किस तरह से फील करते हैं, आप कैसे अनुभव करते हैं, और इन सारे पॉइंट्स के ऊपर आपके क्या अपने विचार हैं, आप आने वाले कल के बारे में क्या सोचते हैं और उसमें गांव की भूमिका को कैसे देखते हैं, ये सबके अपने अपने मत हो सकते हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, देखिए, मैं गांव में बहुत सीरियसली इन्वॉल्व हूँ और शुरू से ही इन्वॉल्व रहा हूँ। वो अलग बात है कि मैं सिर्फ उस टॉपिक पे कोई बात करता हूँ या कहीं कोई अगर सीरियसली इन्वॉल्व होता हूँ तो सिर्फ उस टॉपिक पे होता हूँ जिसमें मैं लंबे समय तक रह सकूँ। अपने काम और अपने प्रोफेशन की व्यस्तता की वजह से अगर मुझे लगता है कि इस टॉपिक के ऊपर मैं बहुत लंबा टाइम नहीं दे पाऊँगा गाँव में, तो मैं उसमें सतही तौर पर बातें करके मैं अपने को बैक कर लेता हूँ। लेकिन पीछे कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी हैं कि अब हम गांव के में रहने लगे हैं और हम ये मान के रह रहे हैं कि आने वाले कल के लिए हमें एक ऐसे गांव में एक ऐसी सोच का निर्माण करना है, जो प्रॉब्लम मैं महसूस कर रहा हूँ या हमारे एज ग्रुप के जो लोग गांव में प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, एटलीस्ट आगे आने वाली पीढ़ी उस तरह की समस्याओं से ना जूझे। ये एक परिवर्तन का दौर है। हमारे से पहले की जो पीढ़ी थी वो बहुत ही वेल इस्टेब्लिश थी, सामाजिक रूप से भी वेल इस्टेब्लिश थी और आर्थिक रूप से भी थी। शहरीकरण बहुत कम हुआ था। हमारे पहले की पीढ़ी की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे टाइम में शहरीकरण बहुत ज़्यादा हुआ, ज़ोरों से हुआ, गांव से पलायन हुआ, शहरों में जाकर के लोग इस्टेब्लिश होने लगे। और चाहे वो मजबूरी हो या चाहे जो कुछ भी परिस्थितियाँ जिनके साथ जो बनती हों, वो लोग गांव में बहुत कम ध्यान दे पाए, जो शहरों में जाकर के रहने लगे। लेकिन अब ये हमारी जो पिछली जनरेशन थी और जो आगे वाली जनरेशन है, उसके बीच वाले दौर पे हम खड़े हैं और हम अपने लाइफ का बहुत सा हिस्सा एंजॉय कर चुके हैं। अब एक ऐसे पॉइंट पर हम आके खड़े हुए हैं कि हमें आने वाला कल भी दिख रहा है और पिछली पीढ़ी और अभी तक का अपना किया हुआ सारा कुछ बीतता हुआ दिख रहा है कि अब ये ख़त्म होगा। तो ऐसे टाइम में, ऐसे दौर में मैं समझता हूँ कि हमारे एज ग्रुप के जितने भी लोग हैं, उन लोगों के लिए ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि इन सब चीज़ों के ऊपर वो सीरियसली विचार करें।
तो देखिए, मेन पॉइंट ये है कि क्या हम गांव में सिर्फ आर्थिक विकास के लिए ही जाएं, हम बाहर अपना आर्थिक विकास कर लिए हैं तो इसी तरह का विकास हम जा कर के अपना गांव में करेंगे और वहाँ की चीज़ों को इस्टेब्लिश करेंगे? क्या वहाँ आर्थिक कोई ऐसी परेशानी है जो हमारे सिर्फ इस पॉइंट पर डिस्कस करने से या इस पॉइंट को सुधार करने से सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी? मैं जो महसूस किया हूँ शायद वो ऐसा नहीं है। आर्थिक से ज़्यादा वहाँ की बड़ी समस्या सामाजिक है, और सामाजिक समस्या में के मूल में जो पॉइंट है वो है राजनीति। एक्चुअल में कभी हम सोचा करते थे कि राजनीति एक ऐसी गंदी चीज़ है कि इसमें सब लोगों को नहीं जाना चाहिए, लेकिन आज मैं ये एहसास कर रहा हूँ कि अगर गांव में आपको सरवाइव करना है, गांव के प्रारूप को अगर बदलना है, गांव के जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है उसको एक सकारात्मक रूप देना है, तो आपको राजनीति में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। राजनीति में इन्वॉल्व की शुरुआत हो जाती है प्रधानी से। गांव में प्रधानी एक ऐसी व्यवस्था बन चुकी है जो आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत करने के लिए भी लोग प्रधानी को चूज कर रहे हैं, सामाजिक रूप से भी अपने आप को मजबूत करने के लिए प्रधानी से जोड़ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि केंद्र बिंदु बन गया है, गांव का प्रधानी का इलेक्शन या प्रधान बनना एक केंद्र बिंदु बन गया है। अब वो अलग बात है कि जो लोग प्रधान बन रहे हैं वो गांव के विकास को कैसे संभाल पा रहे हैं या अपने बाद अपनी व्यवस्था को कैसे वो मेंटेन कर पा रहे हैं, और गांव का जो राजनीतिक परिवेश बन रहा है उस परिवेश को कैसे वो सही ढंग से आगे जाने लायक रूप दे पा रहे हैं। आप सभी लोग अपने अपने गांव के प्रधान को देखेंगे तो बहुत से ऐसे प्रधान हैं, आपको मिल जाएंगे, जो अपने प्रधान का कैंडिडेट जब वो बनते हैं, जब चुनाव लड़ते हैं, उससे पहले उनका प्रारूप, प्रधानी जीतने के बाद उनका रूप क्या होता है, बीच में उनकी क्या व्यवस्था रहती है, और जब वो प्रधानी उनकी ख़त्म हो जाती है उसके बाद उनकी क्या व्यवस्था बनती है। जब ये सारे रूप को आप एक साथ रख करके देखेंगे तो ये पूरा स्थिति स्पष्ट हो जाती है। हमारा विरोध देखिए किसी से नहीं है, जो प्रधान हैं उनसे नहीं है, जो प्रधानी लड़ने के लिए जा रहे हैं उनसे कोई हमारा विरोध नहीं है, लेकिन एज ए इंडिविजुअल आपको ये स्टैंड अपना वहाँ क्लियर करना पड़ेगा गांव में राजनीतिक रूप से कि आप किसके साथ हैं, किस विचारधारा के साथ हैं। ऐसा नहीं चल सकता कि गांव में आप अपने को एक ऐसा व्यक्ति बना के रखें कि गांव के तो सारे लोग हमारे अपने ही हैं, अपने तो हैं, लेकिन अगर अपने हैं तो गांव में 5, 10, 12 लोग चुनाव क्यों लड़ते हैं? फिर तो एक ही आदमी चुनाव लड़ लेता। लेकिन ये परिस्थिति तब उत्पन्न हो जाती है जब 5-7 लोग चुनाव लड़ते हैं, तो आपको अपना स्टैंड ये क्लियर करना पड़ेगा कि आप किसके साथ हैं। देखिए, अगर आप अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते हैं तो होगा क्या कि आप जिसको अपना वोट देंगे, आप जिसको अपना सपोर्ट करेंगे, वो भी आपके ऊपर डाउट करेगा। वो हारता है कि जीतता है वो बात की बात है, और आप जिसको नहीं दिए हैं वो अगर हार भी रहा है तो भी वहाँ भी आपकी स्थिति, कहने का मतलब ये है कि आपके अपनी स्वयं की जो स्थिति होगी वो स्पष्ट नहीं होगी। और अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो ऐसा नहीं है कि गांव में अगर आप रहते हैं तो आपके साथ कोई विवाद खड़ा नहीं होगा। गांव विवाद ये एक दूसरे का ना, ये बड़ा पूरक है। गांव हो वहाँ विवाद ना हो ये संभव नहीं है। और जब गांव में कोई विवाद होगा तो आप किसके साथ हैं और किसके साथ नहीं है की स्थिति वहाँ उत्पन्न हो जाती है। स्पष्ट रूप से आप देखते होंगे अपने अपने जगह पर कि ये सिचुएशंस वहाँ पर बन जाती है। अब एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ठीक है, हम अपने आप को न्यूट्रल नहीं रख सकते, हमें किसी न किसी के साथ या किसी न किसी विचारधारा के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। अब जब इस तरह की राजनीति गांव में हो जाती है और प्रधानी ख़त्म हो जाती है तो प्रधान जी अपने काम में लग जाते हैं, और उनको गांव के सारे, कुछ गांव में ऐसे लोग हर गांव में हैं जो वो किसी के भी नहीं हैं, किसी पक्ष पार्टी के नहीं हैं, वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए हैं। उनको कहीं ना कहीं से कुछ इनकम आनी चाहिए। वो लोग भी जीते हुए प्रधान के साथ जुड़ जाएंगे और उसके बाद वो अपने ताने बाने को एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे लोगों को ऐसे लोगों के का शिकार आप भी बन सकते हैं अगर आप राजनीतिक रूप से अपने आप को सक्रिय नहीं रखते हैं।
हो सकता है कि आपका खुद से आप इतने सुलझे हुए हैं कि आपका कोई विवाद ना हो, लेकिन आपकी अगली पीढ़ी के साथ अगर कहीं कहीं ऐसा कोई विवाद हो जाता है और कुछ में कोई परिस्थिति ऐसी फंस जाती है, तो अब आप समझ सकते हैं कि ये मैटर गांव में बढ़ चढ़ करके गांव के प्रधान से के और गांव के आसपास के जो विधायक और सांसद हैं उनके यहाँ तक पहुँचता है, थाने और कचहरी तक पहुँच जाता है। थाने और कचहरी में आपके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं होगा, क्योंकि आपने अपना अगर ऐसा नेचर बनाया हुआ है, न्यूट्रल रहने वाला नेचर बनाया हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पर कि कोई भी व्यक्ति आपके साथ थाने में नहीं जाएगा। और एक बात देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि गांव की जो परिस्थिति होती है वो एक जंगल राज की तरह होती है। जंगल राज में ये होता है कि जो मसल्स पावर, जिसके पास बल ज़्यादा हो, वही वहाँ का डिसीजन मेकर होता है, उसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें चलती हैं। अब जब ऐसी परिस्थिति बन जाती है तो आपके साथ क्या होगा आप अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों, गांव के जंगल राज से निपटने के लिए और गांव में सरवाइव करने के लिए आपको गांव की राजनीति में सीरियसली इन्वॉल्व रहना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक संत बन करके गांव में रहें और कहें कि सब लोग तो अपने ही हैं। ये सब लोग जो अपने हैं ये आपके लिए एक दिन डेंजरस साबित हो जाते हैं, और सब लोग अपने होते नहीं हैं। अगर आप संत कुछ समय के लिए बन भी जाते हैं तो कुछ सातिर दिमाग के लोग ऐसे निकल के आ जाएंगे जो जिस घटना के बारे में आपको पता भी नहीं होगा, वो 2 पीढ़ी पहले की कोई बात निकाल लेंगे और जा कर के आपके किसी मित्र को ही बोलेंगे कि अरे तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो, उसके पिताजी के पिताजी ने तुम्हारे पिताजी के पिताजी के साथ ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया था जिसके बारे में तुम नहीं जानते हो। अब वैसी परिस्थितियों में आप सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि यार कहीं ऐसा तो नहीं हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है इसकी वजह से हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि आपको अपना स्टैंड गांव में क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्त और दुश्मन की पहचान आपको आनी चाहिए, और गांव में सभी लोग आपके दुश्मन नहीं हैं, और एक बात सत्य है कि गांव में सभी लोग आपके दोस्त भी नहीं हैं। 10-10, 15 साल के बाद गांव के जो राजनीतिक समीकरण है ना, ये बदलते रहते हैं, और इन बदलते हुए राजनीतिक समीकरण में आपको, अगर आप अपने आप को सक्रिय नहीं रखते हैं तो देखिए, गांव जो है वो जंगल राज की कल्पना जो है ना, वो जो कभी आप कहीं किताबों में पढ़े होंगे जंगल राज, ये जंगल राज एक्चुअल में गांव में है। अगर जंगल राज कहीं जीवित है तो मैं तो ये कहता हूँ कि गांव में ही जंगल राज जीवित है, और उस जंगल राज से निपटने के लिए आपको भी उस जंगल राज के नियम कानून आने चाहिए, और उसका जो पहला स्टेप है वो है राजनीति। एक बार किसी नेता ने किसी के एक बहुत बड़े नेता को कहा था कि देश की विधायकी और सांसदी तो बाद की बात है, पहले गांव की प्रधानी जीत के दिखा दो, फिर उसके बाद सांसदी और विधायकी तो बड़ा आसान है, वो कर लोगे। और ये बात हकीकत है। गांव की प्रधानी मीन्स, मैं पद की बात नहीं कर रहा हूँ, गांव की प्रधानी मीन्स राजनीति के उस पचड़े में पढ़ करके, और अपना अगर आप एक फिगर बना पाते हैं, वो फिगर कैसा होगा वो तो वो लोग डिसाइड करेंगे कि अच्छा फिगर होगा या वो ख़राब फिगर होगा, लेकिन उसमें अगर आप अपना फिगर बना लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप वहाँ के उस राज्य में बसने लायक हो गए हैं। तो ये कुछ ऐसी परिस्थितियाँ गांव की बनी हुई हैं, और हैं, बनी हुई नहीं है, पहले से हैं, उसमें थोड़े थोड़े करेक्शंस होते रहते हैं। तो अगर गांव में आपको सरवाइव करना है, गांव में अगर आपको रहना है, तो राजनीतिक रूप से आपको सक्रिय रहना पड़ेगा। मेन जो हमारे आज के इस वीडियो का जो पॉइंट था वो यही था कि अगर हमें गांव में सरवाइव करना है, गांव में रहना है, तो अपने आप को राजनीतिक रूप से आपको सक्रिय रखना पड़ेगा। वो आपके अपने काम की व्यस्तता है कि आप कितना अपने आप को उसमें रख सकते हैं, लेकिन आप न्यूट्रल बन के या संत बन के गाँव में सर्वाइव नहीं कर सकते। जिन लोग, आप इतिहास के पन्नों को पलट के देख लीजिए, जिन लोगों ने, ऐसा नहीं है कि गांव में संतों की कमी है, लोगों संत पैदा हुए हैं गांव में, वो सबको
समान दृष्टि से देखते थे, कमज़ोर को कमज़ोर मान के सहयोग करते थे। लेकिन गांव के इस जंगल राज में ऐसे सहयोग करने वाले लोगों को बेवकूफ़ कहा जाता है और फिर उनके साथ भी वही ट्रीटमेंट होता है जो जंगल में कमज़ोर जीवों के साथ होता है। इसलिए गांव की राजनीति में अपने आप को सक्रिय रखना सरवाइव करने के लिए एक स्टेप हो सकता है। तो आज के वीडियो में हमने इस गांव और राजनीति के ऊपर कुछ चीज़ें समझने की कोशिश किया। शायद मैं जो कहना चाहता हूँ, जो बताना चाहता हूँ, वो शब्दों में एक्सप्लेन सही ढंग से नहीं कर पाया होऊंगा, लेकिन आप हमारी फीलिंग्स को महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आपके अपने क्या राय हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आज की इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल्स के साथ बने रहिए। हम इसी तरह के गांव के किसी और प्रॉब्लम्स के ऊपर नई वीडियो लेकर के आएंगे और आपसे जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।